अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे प्यारे से तालिब इल्मों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की मुकम्मल बेहतरीन हालत में होंगे। जी तो प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सबक नबूवत, तीसरा बाब। लास्ट वीडियो में जो मैं आपको कहानी सुना रही थी, हम कहाँ तक पहुँचे थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून के साथ फिरौन के दरबार में पहुँचे थे, है ना। और फिर आगे क्या हुआ था, उन्होंने क्या कहा था कि ए फिरौन, बनी इसराइल पर जुल्म करना छोड़ दो और उनको मेरे साथ भेज दो और अल्लाह पर ईमान ले आओ। हमारा और तुम्हारा रब एक है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिरौन तो खुद अपने आप को खुदा कहलवाता था। वो बहुत नाराज हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। उसने उनसे कहा, अगर तुम रसूल हो तो कोई निशानी दिखाओ। फिरौन का ख्याल था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कोई निशानी नहीं होगी, ये यूं ही कह रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपनी लाठी जमीन पर डाली, वो सांप बन गई और जब हाथ गिरेबान में डालकर निकाला तो वो चमकने लगा। ये सब कुछ देखकर फिरौन कहने लगा, ये सब तो जादूगरी है। मेरे मुल्क में भी बड़े बड़े जादूगर मौजूद हैं, मैं इनसे तुम्हारा मुकाबला कराऊंगा। चुनाचा एक दिन मुकर्रर किया गया और पूरे मुल्क के बड़े बड़े जादूगरों को बुलवाया गया। फिरौन का ख्याल था कि उसके जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम को हरा देंगे। उसने जादूगरों को लालच दिया और कहा कि अगर वो जीत गए तो उनको बहुत सारे इनामात दिए जाएंगे। तो बच्चों, फिर मुकाबला शुरू हुआ और जादूगरों ने अपने करतब दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने अपनी लाठियां और रस्सियां जमीन पर फेंकी तो सब सांप बन गईं, जो असल में सांप तो ना थी, लेकिन वो नजर का धोखा था। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारी थी। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपना आसा जमीन पर डाला तो वो अजदहा बन गया और उसने तमाम छोटे सांपों को निगल लिया। तमाम जादूगर ये देखकर बहुत हैरान हुए और उन्होंने कहा कि ये जादू नहीं हो सकता, ये तो कोई मौजज़ा है। लिहाजा वो अल्लाह पर ईमान ले आए और सिजदे में गिर गए। फिरौन को सख्त गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं तुम सबको मार डालूंगा। इधर बच्चों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हर तरह की कोशिश की कि फिरौन और उसकी कौम सीधे रास्ते पर आ जाए और बुराइयों को छोड़कर अल्लाह पर ईमान ले आए और अच्छे अच्छे काम करे। लेकिन फिरौन और उसकी कौम पर कोई असर ना हुआ, बल्कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और ज्यादा तंग करने लगे। जो चंद लोग ईमान ले आए, उनका मजाक उड़ाने लगे और उन्हें भी तंग करते थे। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी इतनी ही। अब आते हैं एक सरगर्मी की तरफ। जी, मंदरजा जिला अफराद ने क्या किया, आपस में मिलाइए। देखिए, आप लोग सबसे पहले इस सबक की बुलंदख्वानी करेंगे जहां तक मैंने आपको सुनाई है कहानी। उसके बाद आप लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत इस सरगर्मी को मुकम्मल करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब तक आप बुलंदख्वानी नहीं करेंगे आप लोगों को ये नहीं करना आएगा। तो सबसे पहले आपको इस सबक की बुलंदख्वानी करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज।